ये हमारे पिछड़ों का नेता मतलब मसीहा बनते हैं। वहाँ पर ही सरकार ने मेन खेल खेला है। वोट लेना होता है तो उनका मुखड़ा दिखाया जाता है। लेकिन इस सरकार ने हमें धोखे में रखा, मूल चयन सूची छिपा ली। कार्यालय पे जाते तो हम लोगों को बस वहाँ से बहुत ज्यादा मिलेगा, अभी तो आश्वासन मिलेगा। वो सीएम के आगे किसी की नहीं चलती। हमारे मुद्दे को यहीं पे हल करें। इतने दिन से हमारे भाई बहन बैठे हैं 168 दिन से, क्या उनको नहीं दिख रहा है? हम तो लोग फूटते हैं, सफाया करेंगे अब की बार बीजेपी। उनको जो है जूतों की माला लेके दौड़ाएंगे। वो हमारे बीच आए तो कोटेदारों को ध्वस्त किए, नौजवानों को ध्वस्त किए। ये सरकार जा रही है। स्वतंत्र देव को कुर्सी, केसों को मिला स्टूल। शिक्षा मंत्री खा गए आरक्षण, केसों स्वतंत्र गए भूल। एक 168 दिन से लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाले का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी पहले तो इको गार्डन में बैठे, लेकिन अब इको गार्डन के बाहर सड़कों पर बैठे हुए हैं। जरा इनके हाथों में जो तख्तियां हैं, जो इनके लगातार आंदोलन को, लगातार प्रदर्शन को बल दे रही हैं। स्वतंत्र देव को कुर्सी, केसों को मिला स्टूल। शिक्षा मंत्री खा गए आरक्षण, केसों स्वतंत्र गए भूल। ये दोनों पिछड़े वर्ग के ही नेता हैं। ओबीसी का 27, एससी का 21 आरक्षण लागू करे उत्तर प्रदेश सरकार। और इनके हाथ में कुछ तख्तियां हैं। ओबीसी एससी समाज के मंत्री विधायक सो रहे हैं और हम शिक्षक अभ्यर्थी लाठी खा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है, आरक्षण की चोरी है। और इनके हाथों में कुछ अलग अलग से हैं तख्तियां। सबसे पहले हम इसी को दिखा रहे हैं क्योंकि यही नारे कोई भी आंदोलन हो, कोई भी प्रदर्शन हो, बड़ी भूमिका अदा करते हैं। व्यापम से बड़ा घोटाला यूपी में बीजेपी ने 69,000 शिक्षक भर्ती में कर डाला। ऐसी क्या मजबूरी है, आरक्षण की चोरी है। एनआईसी का हवाला देकर शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची छिपा रही सरकार। गैर आरक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को रद्द करो, मूल चयन सूची शिक्षक भर्ती की जारी करे सरकार। अब इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा प्रकरण कहां से शुरू हुआ, क्या इनको समस्या है, किस तरह से नियुक्ति की गई और इनके हक पर किस तरह से डाका डाला गया। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम नवनीत कुमार है, रायबरेली जिला से हूँ मैं। नवनीत कुमार जी, आप रायबरेली से हैं। कहाँ से इस बात की शुरुआत हुई, कहाँ से विरोध आप लोगों ने शुरू किया और वह क्या बिंदु है? सर ये जब भर्ती निकली थी आज से 2 साल पहले 2019 में, तो एक जियो जारी हुआ था। इसमें 2 कट ऑफ लगाई गई थी, 90 और 97। जो 97 कट ऑफ थी वो यूआर की थी। वो किसके लिए थी? वो उसमें सभी वर्ग के अभ्यर्थी जो भी टॉप करेंगे ऊपर जा करके उसमें अपनी सीट हासिल करेंगे। और उसके बाद 90 जो कट ऑफ लगाई गई थी उसमें ओबीसी और एससी का 1 कर दिए थे। तो यहाँ पर ही सरकार ने मेन खेल खेला है। इसमें क्या किया है कि जो लोग, इसमें क्या है कि 1900 आरक्षण जो नियमावली बनी हमारी 1991 है ना, उसका उल्लंघन हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे लोग हैं, जैसे 97 के नंबर के ऊपर लाए हैं जो लोग, उनको तो यूआर में भेज दिए। कितने में 97? अरे 150 में से 97 के ऊपर जो लोग लगाए, वो चाहे किस भी कैटेगरी के हों, है ना। लेकिन जो 97 से कम नंबर लाए, 90 से लेकर 96 के बीच में, चाहे वो ओबीसी का हो, एससी का हो, लेकिन उसका गुणांक हाई भी बन रहा था, मतलब कि यूआर में जो जा रहा था, लेकिन उसको उसी सीट में डाल दिया गया। और किसमें डाल दिया गया? मतलब ये 27 और 21 दोनों मिला के हो गए आपके 48। 48 ना? तो इसी 48 में उनको भी डाल दिया गया, जो ओवरलैप करके सामान्य वर्ग वाले में चले गए। में डाल दिया गया ओवरलैप करके, उसे ओवरलैपिंग नहीं कराई गई है। नहीं, उसे ओवरलैपिंग नहीं, मतलब अगर वो टैलेंटेड है, वो सबके साथ ऊपर चला जा रहा है, लेकिन ये 48% का कोटा भी भरना चाहिए ना। हाँ, लेकिन ये जब ऊपर से वो सीट भरकर आती है नीचे को 50%, तभी आरक्षण मतलब लगाया जाता है। टोटल गुणांक मतलब कि टोटल मेरिट जोड़ करके ये पूरा अप्लाई किया जाता है। लेकिन इस सरकार ने हमें धोखे में रखा, मूल चयन सूची छिपा ली, जिसमें मतलब कि कौन सी किस जाति का है, कौन व्यक्ति है, ओबीसी का है, एससी का है और किसका गुणांक बनना है, उस आधार पे मतलब कि ये सीट हमको दिखानी थी, वो सरकार ने जारी नहीं की है। तो ये इस 48 में आपको 48 मिला कि नहीं मिला? नहीं, यही तो नहीं मिला, ये तो बताना चाह रहे हैं। यही तो गेम खेला है सरकार ने। इसमें ऑल ओवर जो मेरिट मतलब बनाई जानी थी, वो पूरे गुणांक जितना हमारा एकेडमिक था और जो 150 में से जितने नंबर लाए थे उसको मिलाकर बनाना जाना था। लेकिन उसमें से जो पूरा गुणांक 97 को ऊपर जो जा रहा था उसको केवल यूआर में भेजे, लेकिन जो 96 जैसे नंबर, मतलब हमारी समझ से ये हुआ कि 100 में से 48% तो 100 जैसे 100 सीटें हैं। 48 सीटें ओबीसी और एससी को मिलाकर, जिसमें ओबीसी की एक औसत दर्जा बता रहा हूँ मैं, 100 सीटों की भर्ती निकली। 27% ओबीसी के लिए और 21% एससी के लिए, यानी 48 सीटें कुल। बाकी जो 52 सीटें बची उसमें से अन्य। तो आपके साथ इसमें सीधा फार्मूला बताइए जिससे दर्शक आपकी बात को समझ पाए। देखिए मैं बताता हूँ
क्या हुआ कि जैसे 69,000 की भर्ती हुई, मैं 100 का आंकड़ा लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आप 100 का आंकड़ा, 100 सीट में से 50% यूआर की होती है। उसमें मेरिटोरियस कैंडिडेट कोई भी जा सकता है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो या एसटी हो या सामान्य हो। 50 आरक्षित होती है। 50 आरक्षित होती है। तो इन्होंने क्या किया कि जो हमारे भाई यूआर में जा रहे थे, अनारक्षित में जा रहे थे, आरक्षित कर दिया, आरक्षित में रख दिया। मतलब सीधा शब्द मैं समझ गया कि सामान्य वर्ग का व्यक्ति पूरा 50% लेगा। हाँ, अब 50 में आप सब, तो यही खेल हो गया ना, यही है आरक्षण। देखिए, आप खबरों को जब दिखाते हैं तो इनके दर्द की बात करिए, लेकिन जो मूल मुद्दा है, गड़बड़ी कहाँ हुई है, क्योंकि दर्शक हमें भी देखते हैं, आपको भी देखते हैं, तो देखने वाले को समझ में आना चाहिए कि गड़बड़ कहाँ हुआ है। 50% में आपको रोक दिया गया, आप ऊपर नहीं जा पाए। जो ऊपर आपके यहाँ टॉप करके भी गया था उसको फिर नीचे ला दिया गया, यानी 50% सामान्य वर्ग जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय या अन्य, उनको 50 दे दिया गया, 50 में आपको दे दिया गया। तो यही तो खेल हो गया ना। होना ये था कि 27-21 का आरक्षण देना था, पहले इसको पूरा करना था, उसके बाद ओवरलैपिंग जो होती उसमें उनको भी रखना था, जो आपके समाज के ही गए। तो अब आते हैं मूल मुद्दों पर। एक आपने लगाया है, स्वतंत्र देव को कुर्सी, केशव को मिला स्टूल, शिक्षा मंत्री खा गए आरक्षण, केशव स्वतंत्र गए भूल। क्या नाराजगी है इन दोनों से? ये भी तो पिछड़ों के नेता हैं। हाँ, ये हमारे पिछड़ों के नेता मतलब मसीहा बनते हैं। जब वोट लेना होता है तो उनका मुखड़ा दिखाया जाता है कि हम मतलब ओबीसी के नेता हैं, हम तुम्हारा सबका उत्थान करेंगे। मुझे नहीं पता था कि उत्थान नहीं, कि हमारा स्तर नीचे ही गिरा है। प्रदेश अध्यक्ष है, हाँ। डिप्टी सीएम है, हाँ। तो वो कहने के लिए है, नहीं जैसे आजकल बना दिया जाता है कि हम मतलब वो मुखौटा कि मतलब हटाओ, अंदर कुछ और है बाहर कुछ है। वो सीएम के आगे किसी की नहीं चलती। अरे दलित सांसद भी हैं, कौशल किशोर वगैरह, कोई आया नहीं? कोई नहीं, वो दलित नहीं है, वो कोई वो जो उच्च कोटि के और निम्न कोटि की बात हो रही, वो सब उनको मिल गया है पदवी का, मतलब उनको घमंड है कि मेरा पद मिलने के बाद आपके समाज के नेता भूल जाते हैं क्या कि हम एससी ओबीसी हैं? ये बिल्कुल भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हम किस कैटेगरी से आते हैं। वो अपने आप को जर्नल समझ बैठते हैं। वही जब वोट मांगने आएंगे तो फिर भैया बाबू करेंगे, भैया हम आप ही समाज के, हमें वोट दे दीजिए। लेकिन समाज का दर्द जब सुनना होता है तब वो खुद को सवर्ण मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं, नहीं तो इतने दिन से हमारे भाई बहन बैठे हैं 168 दिन से, क्या उनको नहीं दिख रहा है? हर कोई आया? हम आपसे जानते हैं, बहन हमारी हैं आप, आया कोई आपके भी? अगर कोई आया ही होता, हम लोग खाली जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी घेराव करते हैं या जहाँ भी इनके आवास पे जाते हैं, इनके कार्यालय पे जाते हैं, तो हम लोगों को बस वहाँ से बहुत ज़्यादा मिलेगा, अभी तो आश्वासन मिलेगा, नहीं तो वहाँ से हम लोगों को पहले मारपीट, पहले तो मतलब जाने ही नहीं दिया जाता था। वहीं अंदर से बाहर कैसे आ गए आप लोग? अंदर से बाहर इसलिए हम आए, हम सब लोगों ने कहा कि मेरी बातें नहीं सुन ले, तो हम सब लोगों ने विधान परिषद गए, वहाँ घेराव किया हमने। तो मगर 23 नवंबर को हमको अंदर ले जाया जा रहा था, तो हमने कहा अंदर हम नहीं जाएंगे। अब हमारी कोई बात घर में किसी भी होता है, आप ही है, घर में छूट जाएंगे, सब निकल जाएंगे, कोई सुनने वाला होता। वही हाल है कि जेल है, जेल में डाल दिया गया, कोई सुनने वाला ही नहीं था। तो हमने सोचा कि हम सब लोग अपने बाहर बैठेंगे, तो निकल ही चुके हैं, तो सड़क पे बैठना है, अंदर बैठ के क्या हम सब लोगों ने। नाम है आपका? मेरा नाम श्रेया सिंह है, मैं जिला उन्नाव की रहने वाली हूँ। तो एक चीज़ बताइए कि 2022 का चुनाव भी है, लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आगे क्या तैयारी है आप लोगों की? आगे तैयारी ये है कि जहाँ भी कहीं अपना जैसे हमारी बात नहीं सुनेंगे तो अभी इन लोग का सम्मेलन होगा, कहीं भी मीटिंग करेंगे, जाएंगे वहाँ से बस इनका मतलब कि विरोध होगा। हम लोग जाकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा था किसी के बहकावे में मत आइए, नहीं बुलडोजर चल जाएगा संपत्ति पर, कहा था ना? जी सर, हम लोग ऐसे झूठे और ऐसे जो सरकार की जो नीति है इसे डरने और घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग सरकार को यहाँ पे एक निमंत्रण देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आए और हमारे मामले को निस्तारित करें और अपने चुनाव में अपना काम करें, हमारे मुद्दे को यहीं पे हल करें और हमारे को अपने घर पे जाने के लिए सम्मान दें। चुनाव आ रहे हैं, आप लोग भी जाएंगे चुनाव में अपनी बात को लेकर जनता से रूबरू होने? बिल्कुल होंगे हो ही रहे हैं कि बीजेपी का कोई आए, हम तो लोग पूर्णतया सफाया करेंगे अब की बार बीजेपी। कैसे सफाया करेंगे? क्योंकि हम भाई बताएंगे, ओबीसी है कि मतलब इतना अच्छा ओबीसी सवर्णों की सरकार है, ना कि हमारी दलितों की। 3-4% होके हम लोग पे राज करेंगे, हो गया जो होना था, हम लोग पढ़ लिख चुके हैं, तो कहते हैं बेटी भी नहीं बचे हैं। और हमारे दलित प्रचार करने भी तो आएंगे वो लोग आपके? हाँ, तो आएंगे तो वही भगाया जाएगा ना अब की बार, जैसे हो गया। आएंगे तो हम लोग विरोध करेंगे उनका,
क्योंकि आप दलित और पिछड़ों का हक खाकर जो संवैधानिक हमारा अधिकार है, ठीक है, जो हमें बाबा साहब ने 27% 21% आरक्षण दिया है, आप उसे छीन कर हम ही वोट मांगने आएंगे तो हम उनको जो है जूतों की माला लेके दौड़ाएंगे। वो हमारे बीच आए तो हमारे लोग, हमारे 100-200 लोग इसीलिए टमाटर जूता महंगे जान रहे इनको पहले टमाटर जूता इसीलिए महंगा कर दिया। इनको आभास हो गया कि इस बार पड़ेगा, पक्का पड़ेगा, इसीलिए हम हर जिले में, यहाँ सारे जिलों से लोग हैं, लगभग 75 जिले। एक बार जरा बता दीजिए पहले एक एक करके। जी मैं लोकेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से। मैनपुरी से आप? गंधर्व सिंह पाल, फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद। आप कहाँ से? आशिक कुशवाहा, कानपुर से। आप कहाँ से? शुभम कुमार, सहारनपुर से। आप कहाँ से? मैं अमित कुमार, उन्नाव जिले से। आप कहाँ से आए? पवन मोरे, मऊ से। आप कहाँ से आए? रायबरेली जिला। आप कहाँ से आए? सर्वेश कुशवाहा औरैया से। आप कहाँ से आए? सुनील यादव बलिया से। आप कहाँ से? गाजीपुर से आए। आप? हम वहाँ से हैं जहाँ योगी बार बार जाते हैं, अयोध्या से हैं। अयोध्या से। अम्बेडकर नगर से। उन्नाव से। अमेठी से हैं हम। आप लोग? हरदोई से। उन्नाव से। तो ये हमारे साथ 69,000 शिक्षक भर्ती वाले हैं। हाँ, आप भी हैं इसी में? 2 मोर्चे से हूँ। मैं कोटेदार हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान भी हूँ। कोटेदार वाला प्रदर्शन में आ रहे हैं कब? आ रहे हैं कब? DHU से MA BEd किया हूँ। आरक्षण खा रहा है आदमी। कौन खा रहा है? कौन खा रहा है? ये भारतीय संविधान में कहीं लिखा है कि आरक्षण खा जाओ, 10 दिन में, 1 महीने में आरक्षण लागू कर दो, ऐसा कहीं लिखा है? पूरा प्रोसीजर खा के अपने तानाशाही रवैये से एक आरक्षण बनाते हैं। रुक जा स्वतंत्र चौबे, ये भी चौबे जी हैं, ठीक है। ये तानाशाही रवैया है, ये सरकार जा रही है भाई साहब, ये सरकार जा रही है। किसान बेच रहे हैं, किसानों को ध्वस्त किए, कोटेदारों को ध्वस्त किए, नौजवानों को ध्वस्त किए। ये सरकार जा रही है भाई साहब, आप देख लीजिएगा, योगी जी फिर मठ में जाएंगे। तो ये हमारे साथ तमाम सारे 69,000 शिक्षक भर्ती वाले हैं जो लगातार अपने मुद्दों को लेकर आरक्षण पर जो इनके साथ खेल हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में, और जो लगातार 168 दिनों से धरने पर बैठे हैं, उसको लेकर अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। सीधे शब्दों में भी इन्होंने भी समझा और हमने भी समझाया कि आखिर असल में आरक्षण के साथ कहाँ पर खिलवाड़ हुआ है। कैमरा पर्सन प्रियांश मिश्रा के साथ अभिषेक शर्मा, द यूपी खबर, लखनऊ।